नमस्कार सभी को, जय हिंद जय भारत। आज का अपना प्रश्न है कि हिंदी महीनों की शुरुआत कब से होती है। अंग्रेजी महीनों की शुरुआत वो तो आपको सबको पता है कि जनवरी से स्टार्ट होती है। तो 1 जनवरी को नई साल मनाई जाती है और दिसंबर तक अंतिम महीना चलता रहता है। लेकिन आपको हिंदी महीनों की जानकारी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर ऑप्शन की अपन बात करना चाहिए कि चैत्र शुक्ल एकम। तो अपन कहेंगे कि चैत्र शुक्ल एकम को तो हिंदी महीनों की शुरुआत नहीं हुई थी। चैत्र शुक्ल एकम को हिंदी की महीनों की शुरुआत नहीं हुई थी। तो फिर कब हुई थी इसकी यदि अपन बात करना चाहिए कि चैत्र शुक्ल एकम को क्या हुआ था, तो अपन कहेंगे कि इस दिन तो अपने नवरात्रा प्रारंभ हो जाती है। क्या हो जाती है? नवरात्रा का प्रारंभ हो जाता है। कब से? चैत्र शुक्ल एकम से तो नवरात्रा का प्रारंभ हो गया था। फिर आगे अपन बात करना चाहिए कि अगले ऑप्शन पर चले तो चैत्र शुक्ल तृतीया दिया हुआ है। चैत्र शुक्ल तृतीया को भी हिंदी महीनों की शुरुआत नहीं हुई थी। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या हुआ था, तो इसकी यदि हम बात करना चाहिए कि चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या होता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को अपने गणगौर मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? गणगौर मनाई जाती है। गणगौर, इसे सौभाग्य तृतीया भी कहा जाता है। और गणगौर से ही आपको ध्यान रखना है कि जो गणगौर है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ की है। तो अपन कहेंगे कि सर्वाधिक प्रसिद्ध गणगौर जो है वो अपनी मेवाड़ और जयपुर, मेवाड़ की बात करना चाहिए तो उदयपुर कहेंगे। उदयपुर और जयपुर की जो गणगौर है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध गणगौर मानी जाती है। और गणगौर से ही आपको ध्यान रखना है कि नाथद्वारा में कौन सी गणगौर मनाई जाती है। नाथद्वारा में जो अपनी गुलाबी गणगौर है वो मनाई जाती है। फिर पूछा जाता है कि चानमल गणगौर कहाँ मनाई जाती है, तो हम कहेंगे कि चानमल गणगौर जो है वो तो बीकानेर की है। चानमल गणगौर कहाँ की है? ये चानमल गणगौर तो बीकानेर की आती है। और फिर और गणगौर से क्या पूछा जाता है? गणगौर से पूछा जाता है कि हमारी जो जयपुर है वहाँ पर गणगौर का जो विसर्जन है वो कहाँ किया जाता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि तालकटोरा स्थान जयपुर में किया जाता है। और अगले ऑप्शन में यहाँ पर बात करना चाहिए चैत्रकर्षण एकम दिया हुआ है। जी बिल्कुल, चैत्रकर्षण एकम से हिंदी महीनों की शुरुआत मानी जाती है। चैत्र महीने में कर्षण पक्ष जो होता है उस कर्षण पक्ष की एकम से हमारा जो हिंदी महीना है वो शुरू हो जाता है। लेकिन हिंदी महीना तो यहाँ पर चैत्रकर्षण एकम से शुरू हो जाता है, लेकिन हम हिंदी महीनों का जो नववर्ष है उसका प्रारंभ चैत्रकर्षण एकम से नहीं होता है। चैत्रकर्षण एकम से तो केवल हिंदी महीनों की शुरुआत होती है। नववर्ष जो है वो अपन चैत्र शुक्ल एकम को मनाते हैं, शुक्ल पक्ष में मनाते हैं, न कि कर्षण पक्ष में। फिर अगला ऑप्शन दिया हुआ है कार्तिक अमावस्या। तो अपन कहेंगे कि कार्तिक अमावस्या को क्या होता है? कार्तिक अमावस्या को हमारे दीपावली मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? दीपावली जो है वो कब मनाई जाती है? दीपावली जो है वो कार्तिक अमावस्या को ही मनाई जाती है। तो यहाँ पर अपना जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि हिंदी महीनों की शुरुआत कब से होती है, तो हम कहेंगे कि चैत्रकर्षण एकम से होती है। और चैत्र शुक्ल एकम जो है वहाँ पर क्या होता है, हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो जाता है शुक्ल पक्ष में, और कर्षण पक्ष की एकम को हमारे हिंदी महीनों की शुरुआत